हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की कुछ मूवीज के अपडेट्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी क्विक अपडेट नहीं बल्कि कुछ डिटेल अपडेट देने वाला हूं, जैसे कि ब्लैक पैंथर को लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में क्या किया जा रहा है, और इसके अलावा वांडा विजन और लोकी की सीरीज के साथ क्या चल रहा है, और इसके अलावा साल 2012 फिल्म के डायरेक्टर रोनाल्ड फैंस के लिए कौन सी अलग फिल्म लेकर आ रहे हैं, और जॉर्डन पीले की भी आने वाली फिल्म की अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इसके अलावा और भी काफी सारी फिल्मों की अपडेट्स है इस वीडियो में, इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे बात करते हैं उन सभी फिल्मों के अपडेट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म ब्लैक पैंथर 2 के बारे में, जिसे लेकर एक कंफर्मेशन भी निकल कर आई है, और हाँ, इसी के साथ एक और रूमर भी। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्मेशन की, जो कि यही है कि हमें ब्लैक पैंथर 2 फिल्म के स्टार्टिंग बैटल सीन में चैडविक बॉसमैन का बॉडी डबल बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा, जिसे लेकर पहले यही कहा जा रहा था कि चैडविक बॉसमैन का सीजीआई वर्जन हमें ब्लैक पैंथर 2 फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाएगा, और एक खतरनाक सी बैटल होगी, जिस बैटल के रिजल्ट में किंग तचाला मारा जाएगा और उसकी जगह उसकी बहन शूरी एमसीयू के यूनिवर्स की नई ब्लैक पैंथर बनेगी, यानी कि फीमेल ब्लैक पैंथर। तो अब ये बात जो रूमर थी अब पूरी तरीके से फेक भी है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि विक्टोरिया अलोन्सो ने की है। और डेफिनेटली आप विक्टोरिया को नहीं पहचानते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि विक्टोरिया एक्चुअल में एमसीयू स्टूडियो की वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि उनकी कही बात को काफी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और उन्होंने ही ये बात कही है कि अनफॉर्चुनेटली चैडविक बॉसमैन की डेथ हो गई है, जिसका कोई भी एडवांस फायदा स्टूडियो तो बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला। और चैडविक की डेथ के बाद स्टूडियो ने इस बारे में काफी बार सोचा कि ब्लैक पैंथर 2 फिल्म को आगे किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, और एमसीयू के यूनिवर्स को भी, जिसमें ब्लैक पैंथर होगा भी या नहीं उस पर अभी भी एमसीयू में डिस्कशन चल रहे हैं, जो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। क्योंकि अगर फिल्म किसी कारण से डिले होती है तो उसके ज्यादातर तो रीजन फिल्म के रीशूट्स या फिर एक्टर्स की प्रॉब्लम की वजह से निकल कर आती है, जैसे कि एक्टर को फिल्म में से निकाल देना और उनके कुछ सीन्स जो फिल्म में शूट किए गए थे उन्हें फिर से रीशूट करवाना। इसमें ऑलमोस्ट फिल्म के टोटल 2 महीने खराब होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है। और अब फ्यूचर के लिए एमसीयू के यूनिवर्स में जो कुछ भी किया जाएगा उसमें अभी यही सोचा जा रहा है कि चैडविक को किस तरीके से ऑनर दिया जाए। तो ये काफी सिंपल सा इंटरव्यू था, जिसे विक्टोरिया ने काफी अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखा। लेकिन अब यहीं पर डिस्कशन ये भी चल रही है वही विक्टोरिया के इंटरव्यू को लेकर कि विक्टोरिया के कहने का मतलब क्या था। इट मींस कि विक्टोरिया ने अपने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि चैडविक फिक्शन से लेकर रियल वर्ल्ड में भी मर चुके हैं, और अब फैंस ने विक्टोरिया की इसी बात को पकड़कर ये भी मान लिया है कि एमसीयू के यूनिवर्स में भी ब्लैक पैंथर मारा गया है। अब पता नहीं इस बात में कितना ज्यादा दम हो सकता है कितना नहीं, लेकिन जो भी हो डिटेल्स तो फिलहाल यही है, जिसे अभी के लिए तो मेरे हिसाब से आपको एमसीयू के यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर की डेथ को कंफर्म पकड़कर नहीं चलना चाहिए, जो कि फैंस के लिए किसी बेईमानी से कम नहीं होगी। क्योंकि ब्लैक पैंथर को एमसीयू के यूनिवर्स में आए हुए अगर फिल्मों के हिसाब से देखा जाए तो इतना भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है जितना भी और इस कैरेक्टर को करना बाकी है। ऐसे में इस कैरेक्टर को मारकर आगे ये रोल किसी और को पास ऑन कर देना वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो रिप्लेसमेंट बनती ही है, जो कोई अच्छा काफी ज्यादा टैलेंटेड एक्टर कर ही सकता है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म से एक अलग ही मल्टीवर्स के ब्लैक पैंथर को एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। ये भी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। इससे चैडविक के कैरेक्टर को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट भी मिलेगा और एमसीयू के यूनिवर्स में एक नए ब्लैक पैंथर की एंट्री भी। और अब बात करें एमसीयू के ही अगले अपडेट की, तो ये अपडेट है थॉर लव एंड थंडर फिल्म से रिलेटेड, जिसमें अब जाकर कंफर्मेशन की गई है स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर के वापस आने की, यानी कि क्रिस प्रैट हमें थॉर लव एंड थंडर फिल्म में कंफर्मली दिखने वाले हैं। तो आई होप स्टार लॉर्ड के अलावा हमें इस फिल्म में गार्डियंस की भी पूरी टीम नजर आ जाए, जिसकी कंफर्मेशन काफी महीने पहले एमसीयू के यूनिवर्स के ग्रुप यानी कि विन डीजल ने दी थी कि पूरे के पूरे गार्डियंस हमें थॉर लव एंड थंडर फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो अगर आपको इस कंफर्मेशन से कोई चीज अगर याद नहीं आ रही है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कुछ ही दिन पहले जेम्स गन ने भी ये बात कंफर्म की है कि इतने लंबे गैप के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में स्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़े बहुत ही चेंजेस किए गए हैं। आई होप चेंजेस गार्डियंस के थॉर लव एंड थंडर फिल्म में ही दिखने के होंगे। और इसके अलावा वांडा विजन की एक छोटी सी अपडेट की बात करें तो फिल्म के विजन यानी कि पॉल बेटनी ने ये बात कंफर्म कर दी है कि वांडा विजन की ये सीरीज टाइम के हिसाब से किस किस एरा को टच करेगी, जिसमें ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ईयर 50s से शुरू होगा और 90s में आकर खत्म होगा, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स की रियलिटी रहेगी। अब उनके कहने का मतलब यही है कि ये सारी की सारी टाइमलाइन में जंप ऑब्वियसली वांडा ही करेगी, जिससे कि शायद हो सकता है कि इसका असर एमसीयू की रियल टाइमलाइन पर भी हो, यानी कि ईयर के अकॉर्डिंग। और रही बात वांडा विजन की सीरीज की रिलीज की, तो उसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट ईयर
15 जनवरी की गई है, यानी कि मैंडलोरियन के सीजन के खत्म हो जाने के बाद, जिसके खत्म होने के 3 हफ्ते बाद वांडा विजन की सीरीज को शुरू कर दिया जाएगा, जो आई थिंक डिज्नी प्लस पर पूरे 2 महीने चलेगी, यानी कि फेब के एंड तक, जिसके 2 महीने बाद ब्लैक विडो फिल्म को भी ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा, यानी कि थिएटर्स में अगर सिचुएशन ठीक रही तो, वरना हो सकता है कि ये फिल्म भी हमें डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने मिले, क्योंकि अभी के लिए तो कंफर्मेशन जो डिज्नी प्लस की तरफ से निकल कर आई है वो यही है कि डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग पर मुलायन फिल्म ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, जिससे डिज्नी के सीईओ बॉब चैपलिन भी बहुत ज्यादा खुश है। तो शायद हो सकता है इसी के चलते ब्लैक विडो फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए। और अब आखिरी एमसीयू अपडेट की बात करें तो ये छोटा सा अपडेट है लोकी की सीरीज से रिलेटेड, जो ऑब्वियसली डिज्नी प्लस पर आने वाली है। वेल, तो इस सीरीज को लेकर कंफर्मेशन ये की गई है कि 4 से 5 हफ्ते में इस सीरीज का भी पूरी तरीके से पैकअप हो जाएगा, जिसके बाद इस सीरीज के वीएफएक्स वर्क पर काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद क्या है, सीरीज सीधे डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होगी, जिस रिलीज डेट की अनाउंसमेंट एमसीयू की तरफ से ही की जाएगी। और अब बात करते हैं डिजास्टर फिल्मों के किंग रोनाल्ड इमरेज की, जिनके अगले प्रोजेक्ट की भी अनाउंसमेंट हो गई है और फिल्म के प्रोडक्शन की भी, जिसे पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, जो कि अंडर बन रही है रोनाल्ड इमरेज के ही प्रोडक्शन हाउस सेंट्रोपोलिस एंटरटेनमेंट में। और उनकी इस बार की फिल्म के प्रोजेक्ट का टाइटल है मूनफॉल, जिसके टाइटल से ही आपको फिल्म के प्लॉट का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाता है कि फिल्म का पूरा फोकस इस बार अर्थ के बाहर मून पर है, जो किसी अननोन फोर्स की वजह से ऑर्बिट से खिसक गया है और सीधे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और अब इसे रोकने की प्रिपरेशन फिल्म में किस तरीके से की जाएगी और क्या क्या हमें फिल्म में देखने मिलेगा, वही फिल्म की स्टोरी है। लेकिन फिल्म के प्लॉट से हटकर फिल्म की कास्ट की भी बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि हमें इस फिल्म में इस बार हैली बेरी, जॉर्ज ग्लैड, पैट्रिक विल्सन, स्टैनली टूची, डोनाल्ड सटरलैंड, इमिक वॉकर और जॉन ब्रैडली नजर आने वाले हैं। तो आई होप इस फिल्म से रोनाल्ड का करियर हॉलीवुड में फिर से बदल जाए, क्योंकि फिलहाल तो उनकी तरफ से कोई भी इतना भी ज्यादा खास प्रोजेक्ट निकल कर नहीं आया है। जैसे पहले फैन उनकी फिल्मों का काफी बेसब्री से वेट करते थे, फिल्में जैसी कि डे आफ्टर टुमारो, इंडिपेंडेंस डे और फिल्म 2012 को कौन भूल सकता है, जो कि उनके करियर की एक आखिरी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जिसके बाद रोनाल्ड ने अपने करियर में फिल्में तो बनाई है, लेकिन उनकी सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी। फिल्में जैसी कि व्हाइट हाउस डाउन, इंडिपेंडेंस डे 2 और मिडवे, ये सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज हिट है, ना कि ब्लॉकबस्टर। और रही बात फिल्म की रिलीज डेट की, तब तक उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर के एंड तक देखने मिल जाए। और अब बात करें आज की तारीख में हॉरर और थ्रिलर के किंग जॉर्डन पीले की, तो उनकी थ्रिल राइड की 3rd फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो हमें देखने मिलेगी 22 जुलाई 2022 में। अब सभी जॉर्डन पीले फैंस को पता है कि जॉर्डन पीले ने अपने करियर में अब तक सिर्फ 2 ही फिल्में डायरेक्ट की है, जिनमें से एक गेट आउट है और दूसरी अस, और दोनों ही फिल्में कितनी ज्यादा अच्छी थी अपने हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट में, वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, जिसकी अब फाइनली अनाउंसमेंट कर दी गई है और फिल्म से रिलेटेड कुछ प्लॉट की डिटेल्स भी लोगों के सामने रखी गई है। जैसे कि इस बार जॉर्डन पीले की फिल्म पूरी तरीके से फोकस एक वॉलमार्ट पर करने वाली है और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक सेल्समैन पर, जो वॉलमार्ट में ही कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करेगा। फिर सुनने में फिल्म की कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जॉर्डन पीले की फिल्म कभी भी थोड़ी स्टोरी से बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उनकी फिल्मों को देखकर ही पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके का प्रोजेक्ट फैंस के लिए रेडी किया है। और फिलहाल तो 2 बार उन्होंने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, और आई होप 3rd टाइम भी वैसा ही कुछ हो। और इसके अलावा जॉर्डन पीले की 2 फिल्मों की प्रोडक्शन की बात करें तो एक फिल्म तो उन्होंने कैंडीमैन बनाई है, जब तक रिलीज के लिए स्ट्रगल कर रही है कोविड के चलते, और दूसरी फिल्म वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वेंडल एंड वाइल्ड, जो हमें नेक्स्ट ईयर तक देखने मिलेगी, जो कि एक एनिमेटेड कॉमेडी और हॉरर फिल्म है, जिस फिल्म को डायरेक्ट हेनरी सेलिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले नाइटमेयर बिफोर द क्रिसमस और कोरलाइन जैसी फिल्म बनाई है। और अब हॉरर फिल्मों की बात हो ही रही है तो रॉन्ग टर्न की सीरीज की रिबूट वर्जन की फिल्म की बात कर लेते हैं, जिस फिल्म का टाइटल ऑफिशियली कंफर्म किया गया है रॉन्ग टर्न दी फाउंडेशन, जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म स्ट्रिक्टली आर रेटेड रखी गई है, यानी ये फिल्म काफी खून खराबे से भरी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को रिबूट कर रॉन्ग टर्न के पूरे ही यूनिवर्स को बदला जा रहा है, जो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड तक ठीक चला था, लेकिन उसके बाद इस पूरी फ्रेंचाइजी का ऐसा कचरा बनाया गया कि बाकी के सभी पार्ट्स किसी टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं। इसीलिए इस फिल्म के यूनिवर्स को रिबूट किया जा रहा है। और अब इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस बार कहानी का फोकस कुछ दोस्तों पर है, जो कि अक्सर होता है, जिनके रीयूनियन पर वो लोग हाइकिंग करने जाते हैं, यानी कि माउंटेन्स पर, जहाँ के लोग इंट्रूडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और उन सभी की हिस्ट्री सिविल वॉर से जुड़ी हुई है। सुनने में फिल्म का प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे कि इस फिल्म को देखने की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो इस फिल्म की कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, जिसकी जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी तो डेफिनेटली उस पर एक पूरी अलग वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। और अब बात करें आखिरी अपडेट की, तो ये अपडेट है अ क्वाइट प्लेस के यूनिवर्स से रिलेटेड। जी हाँ, वही फिल्म जिसके 2nd पार्ट को रिलीज होने के लिए बस एक ही दिन बाकी था, लेकिन कोविड ने पूरी की पूरी सिचुएशन ही बिगाड़ दी, जिसके बाद इस फिल्म की अब न्यू ऑफिशियल रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर
3 अप्रैल की रखी गई है। आई होप उस तारीख तक सारी की सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि ये फिल्म मार्च से हटाकर पहले सेट की गई थी सितंबर के मंथ में, जिसके बाद एक और डिले से ये फिल्म सीधे नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ में चली गई है। लेकिन फिलहाल तो अभी बात मैं क्वाइट प्लेस 2 की बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बल्कि इसके यूनिवर्स को और बढ़ाने की करने वाला हूँ। जी हाँ, क्वाइट प्लेस के यूनिवर्स को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि एक स्पिन ऑफ की तैयारी कर ली गई है, जिसे इस बार डायरेक्ट जॉन स्कारन्स्की बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि इस बार इसके स्पिन ऑफ की जिम्मेदारी दी गई है जेफ निकोलस को। और अगर आप जेफ निकोलस को नहीं पहचानते हो तो शायद आपने कभी न कभी साल 2012 की मर्टन तो देखी ही होगी, जो जेफ के करियर की एक काफी जबरदस्त फिल्म थी। इसके अलावा लविंग और मिडनाइट स्पेशल जैसी फिल्म भी उन्होंने डायरेक्ट की है। इससे ये बात पता चल जाती है कि जेफ ने अपने करियर में कितनी डिसेंट फिल्में बनाई है, जो आपको डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्टूडियो की तरफ से जेफ की पिक बिल्कुल परफेक्ट की गई है। और इस फिल्म के स्पिन ऑफ के साथ जो एक और अच्छी बात जुड़ी हुई है वो यही है कि जॉन स्कारन्स्की इस स्पिन ऑफ की स्टोरी लिख रहे हैं। इनफैक्ट जॉन स्कारन्स्की ने ही क्वाइट प्लेस के यूनिवर्स को बढ़ाने का आइडिया स्टूडियो को दिया है, जिसे स्टूडियो आग बंद कर फॉलो करेगा, क्योंकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर ही कुछ ऐसे थे। वेल, तो ये थे हॉलीवुड की सारी मूवीज के काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिन्हें लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।